हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। दोस्तों, मैंने आज आपके लिए भारत का भूगोल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। तो आज का विषय है भारत भारत का आकार और उसकी स्थिति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाएं एग्ज़ाम्स में वो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की स्थिति क्या है। पहला प्रश्न है, भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ, तो उत्तर पूर्व। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन भारत की कहाँ है, उत्तर पूर्व। ठीक है, और गोलार्ध में पूछे तो उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूमि से विस्तार क्या है। भारत का मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। ये रहा 68 डिग्री, ये पूरब से पश्चिम है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ तक है, ये 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे भारत का उत्तर से लेकर के क्या बोलता है दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई पूछ ले तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। और पूरब से पश्चिम पूछ दिया जाए तो 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक। ठीक है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न है यहाँ, अगला है, भारत की चौहद्दी क्या है। तो भारत की जो चौहद्दी है, उत्तर में क्या है, तो उत्तर में है हिमालय। पूरब में क्या है, तो पूरब में है म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश क्या है, पूरब में है। पश्चिम में पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में कौन है, तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। और उत्तर में पूछे तो उत्तर में हिमालय है, और उसके साथ कौन कौन से देश हैं, तो उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, और दक्षिण में, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो पढ़ लेते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तर में हिमालय है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। भारत के पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, और दक्षिण में ही श्रीलंका और मालदीव भी है। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव भी है। देश अगर पूछ दे दक्षिण में तो श्रीलंका और मालदीव, जो कि समुद्री सीमा बनाती है भारत से। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 जो है वह स्थलीय है और 2 जो है समुद्री सीमा से है। 7 जो है स्थलीय से कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, फिर भूटान है। ठीक है, और फिर म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सभी क्या हैं, 7 स्थल सीमा बनाती है, और 2 समुद्री सीमा कौन बनाती है, अभी बताया मैंने, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव जो है वो समुद्री सीमा बनाती है। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। ये रहा, इसमें देखिए स्थलीय सीमा जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है,
ये म्यांमार हो गया, ये सभी सातों क्या हैं, स्थलीय सीमा। और श्रीलंका यहाँ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मालदीव भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या स्थित है, एक मालदीव स्थित है जो कि समुद्री सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। ठीक है, किसके साथ बनाती है, बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बनाती है। ठीक है, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगला है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट पर स्थित है? तो कुल मिलाकर के 9 राज्य जो है वो समुद्री तट पर है। ठीक है, 9 राज्य। कौन कौन है वो? तो स्टार्ट करते, कौन कौन है? गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर आपका कौन है, केरल हो गया, ठीक, फिर तमिलनाडु है, और फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक भी है, और उड़ीसा, उसके साथ फिर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा बनाते हैं? ठीक है दोस्तों, एक बात मैं बोल देता हूँ, पहले जो थी क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन के जो आंसर है थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इसलिए कि पहले जो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, उस वक्त जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में टूट चुके हैं, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेरी कर गया है आज के अनुसार, इन सब में थोड़ा सा आपको आंसर अलग देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि जो आजकल पूछ दी जाए तो उस हिसाब से आप लोग उसको जवाब दे सकें। ठीक है, वरना पुराने तरीके ही याद रखिएगा तो पुराना जवाब दीजिएगा और गलत भी हो सकता है, इसलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा बनाती है? तो 18, जिसमें 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको भी मैप में देख लेते हैं। इसमें तो इसको यहाँ बांट देते हैं। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। तो आप देख लीजिए स्थलीय सीमा बनाने वाले, ये हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये हो जाएगा क्या बोलता है यूटी में आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, फिर आपका हो गया ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये असम, मेघालय, यहाँ हो गया आपका त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर और ये नागालैंड। ये टोटल मिलाकर के 18, ये सभी क्या हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 क्या हैं, यूटी हैं और 16 राज्य थे। अगला है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है कौन? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करती है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अगला है, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप के जितने भी टाप थी क्या बोलता है आइलैंड है, लक्षद्वीप के अंतर्गत आने वाले आइलैंड है ये मिनिकॉय। ठीक है, एक और क्वेश्चन आती है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवारत्ती को अलग करती है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवारत्ती, ये दोनों को अलग करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा नहीं, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा नहीं जाती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन, फिर से बोल देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कैंकर,
वो 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ है? 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में भारत की कौन सी द्वीप समूह स्थित है? तो यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो भारत के मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व की ओर है, और वो भी बंगाल के खाड़ी में है, ठीक है। और भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, इसमें एक नोट है, भारत संघ राज्य की जो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो 2004 में आई सुनामी में क्या हो गया था? वो डूब चुकी है, ठीक है। 2004 में एक सुनामी आई थी, जो जिसके वजह से वो क्या हो गई है? इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब चुकी है, जलमग्न हो गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणी पश्चिम, ठीक है, में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? तो वो लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। भारत के मुख्य भूभाग से दक्षिण पश्चिम में कौन सी द्वीप है, द्वीप समूह है? तो वो लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में है, ठीक है। ये किस में है? अरब सागर में। अगला है, भारत का स्थल सीमा कितनी लंबी है? तो भारत का जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। इसको भी मैप में देख सकते हैं, ये मैप, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये यहाँ तक, ये जितनी भी है, ये टोटल मिला करके 15,200 किलोमीटर लंबी रेखा है, ठीक है। प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न बना क्या है? ये हो गया 15,200 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत का समुद्री सीमा कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा क्या है? 7,516.6, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर। ये भी आप मैप में देख लीजिए। ये जो जितनी भी आपको लंबाई है, ये समुद्री तटरेखा, ठीक है। और इसमें इस जो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, इन सभी के क्या बोलती है? तटरेखा की लंबाई सभी को सम्मिलित करके कितना है? तो सम्मिलित करके कितना हो गया? तो 7,516.6 किलोमीटर। अगला है, भारत में हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत में हिमालय का विस्तार उत्तर पश्चिम से क्या है, यहाँ में स्प्रिंट हो गया, ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व तक है, ठीक है। भारत का हिमालय का जो है, भारत उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर और उत्तर पूर्व तक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितने डिग्री है? तो 30 डिग्री है, ठीक है। भारत का अक्षांश और देशांतर का की जो लंबाई है वो 30 डिग्री है, अर्थात अक्षांश का विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है, लगभग में, ठीक है। और देशांतर विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है, ये भी आप मैप में देख लीजिए। ये 97.25 मिनट जो है, 97 डिग्री 2.5 मिनट में से अगर 68 डिग्री 7 मिनट को अगर घटा दिया जाए तो लगभग लगभग अप्रोक्स 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट्स में और 37 डिग्री 6 मिनट में, 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट को घटा दिया जाए तो ये भी लगभग 30 डिग्री के बराबर आएगी, ठीक है। इसलिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों के दोनों क्या है? 30 डिग्री का ही है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। भारत का मानक याम्योत्तर जो है कितना है? तो भारत का मानक याम्योत्तर कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। भारत का मानक याम्योत्तर कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। और ये कहाँ स्थित है? तो मिर्ज़ापुर यूपी में। कुछ कुछ सवाल भी बन जाते हैं इस पर कि ये मिर्ज़ापुर यूपी में ही क्यों बना, ये 82 डिग्री 30 मिनट ही क्यों बना, और भी कोई क्यों नहीं बन सकती थी? तो इसका सही जवाब है क्योंकि ये जो है 97, ठीक है, इसका जो देशांतरी विस्तार है, ठीक है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है इन दोनों के ठीक बीचों बीच में आती है। या कहा जाए तो जब दोपहर का 12 बजता है ना, दोपहर के 12 बजे ये सूरज की जो रोशनी डायरेक्ट इसी पे पड़ती है, ठीक है। दोपहर के 12 बजे इतना ही डिग्री पर ये रहती है, ठीक है। मैप में भी आप देख लीजिए, ये यहाँ पर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है।
ये इसके और इसके ठीक बीचों बीच में आती है। मेन रीज़न ये है कि दोनों के ये बीचों बीच है, ताकि सही समय का गणना किया जा सके। ठीक है, अब इसमें प्रश्न बनता है कि ये मानक याम्योत्तर जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत का मानक याम्योत्तर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो आपको ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर आपको आ जाता है उड़ीसा, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो गए? 5 को आपके हो गए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और फिर हो जाता है आपको ये उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है? ठीक है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो अक्षांशीय अंतर होने के कारण, क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो विषुवत रेखा के निकट है। ठीक है, और कश्मीर जो है वो कर्क रेखा के ऊपर यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ चली जाती है। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव में दिन जैसे जैसे उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन का जो अथी होता है अवधि वो कम होने लगती है। ठीक है, दिन की अवधि उत्तर की ओर जाने पर, उत्तर ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि कम होने लगती है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। ठीक है, दिन की अवधि अधिकतम। हालांकि कहिए तो विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, हालांकि अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल के में सबसे बड़ा राजस्थान है। और अगर जनसंख्या में पूछ दे तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में तो गोवा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? ठीक है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो पश्चिमी तट पर दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली, जो कि पहले दोनों अलग अलग थे लेकिन अब एक ही कर दिए गए। ठीक है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, वहाँ के प्रशासक अब एक ही हो गए भी है। ठीक है, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो कि पश्चिमी तट पर है। ठीक है, और पौंडीचेरी जो है वो पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों जगह पर है। ठीक है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों जगह पर है। पश्चिमी तट में कहाँ है? तो वो केरल में माहे है। ठीक है, पश्चिमी तट में इसका पौंडीचेरी का तो केरल में माहे। ठीक है, और पूर्वी तट में देखा जाए पौंडीचेरी तो एक पौंडीचेरी खुद, ठीक है, पौंडीचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है। पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है? पौंडीचेरी का यमन जिला। ठीक है, ये 4 जिले हैं, पौंडीचेरी के 4 जिले हैं, जो कि पश्चिमी तट यानी कि केरल में एक है माहे नाम से। ठीक है, तमिलनाडु में 2 हैं, एक पौंडीचेरी और एक कराईकल, और आंध्र प्रदेश में एक है जो कि नाम है यमन। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ रहा। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर दादर नगर हवेली। ठीक है, यहीं पर आपका दमन दीव है, सभी एक साथ हैं। माहे यहाँ पर है पौंडीचेरी की केरल में, ये कराईकल तमिलनाडु में, ये पौंडीचेरी, और ये यमन पौंडीचेरी के ही हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये हो गया 3 पूर्वी तट, और ये एक यहाँ पौंडीचेरी का पश्चिमी तट, और यहाँ दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव ये सभी पश्चिमी तट पर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगला प्रश्न क्यों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत और केंद्र शासित प्रदेश के राज्य। ठीक है, राज्य और कुछ यूटी भी हो गए। मेन तो हो गया ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो कि अब यूटी में बदल गया है। ठीक है, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं सवाल, पहले की अपेक्षा में अब इसके जवाब में भी अंतर देखने को मिलेगी। ठीक है, वो भी जम्मू कश्मीर को लेकर के। तो पहला पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? तो लद्दाख, ठीक है, और जम्मू कश्मीर ये दोनों यूटी ये भी सीमा बनाते हैं। ठीक है, और राज्य में राजस्थान बनाती है, पंजाब और गुजरात। पहले 4 ही थे, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर, लेकिन आज अब 5 हो गए हैं, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात होगा। ठीक है, अगला है चीन जो है
लद्दाख, चीन से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? तो ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर नहीं बनाती है, ठीक है। लद्दाख बनाती है, हिमाचल प्रदेश बनाती है, उत्तराखंड बनाती है, सिक्किम बनाती है और अरुणाचल प्रदेश बनाती है, ठीक है दोस्तों। नेपाल से भारत कौन कौन भारतीय राज्य सीमा बनाती है? तो नेपाल से यूपी बनाती है, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और इसमें एक छूट गया है, इसमें एक उत्तराखंड भी लिखना है, ठीक है। इसमें एक उत्तराखंड भी शामिल कर लीजिएगा। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पिछले साल उत्तराखंड का एक जगह पिथौरागढ़ जो विवाद में रहा था भारत और नेपाल के, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ जिला जो है वो विवाद में रहा था भारत और नेपाल से। नेपाल वाले कह रहे थे कि पिथौरागढ़ हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है। अगला है भूटान। भूटान से कौन कौन भारतीय राज्य सटे हुए हैं, सीमा बनाती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाती है? तो पश्चिम बंगाल बनाती है, असम बनाती है, मेघालय बनाती है, त्रिपुरा बनाती है, मिजोरम। और म्यांमार से कौन कौन बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों ये सभी जो जितने भी जवाब हैं कि कौन सा देश किस किस राज्य से सीमा बनाती है, ये जब तक आप मैप नहीं देखिएगा तब तक आपको कभी भी याद नहीं होने वाला है, ठीक है। आप याद करेंगे भी तो भूल जाएंगे। इससे अच्छा है आप इसको मैप देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मैप। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम कहाँ गया, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से सीमा बना रही है आपको गुजरात, राजस्थान, ये हो गया आपका पंजाब, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये जम्मू है और ये लद्दाख है, ठीक है। ये पुराना वाला मैप है इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। चीन से ये लद्दाख हो गया, आप देख लीजिए इसमें जम्मू कश्मीर नहीं बना रही है। कौन बना रही है चीन से? लद्दाख यूटी में। फिर आपका ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। फिर यहाँ आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये नेपाल से कौन कौन बनाती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ सिक्किम बना रही है। भूटान से कौन कौन बना रही है? सिक्किम, WB यानी कि वेस्ट बंगाल, असम और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से कौन बना रही है? तो ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। ये 4 देश बना रही है। म्यांमार से कौन कौन बना रही है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा, सब क्लियर हो गया होगा जितने भी पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये जितने भी प्रश्न हैं उन सब के जवाब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।